उत्तर प्रदेश सरकार ने आज साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का यूपी विधानसभा में बजट भाषण अभी भी जारी है। बजट में अयोध्या पर खास फोकस किया गया है। अयोध्या और वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और अयोध्या में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। अयोध्या सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए और प्रदेश में धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़, कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु योजना के लिए 400 करोड़। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया और जिक्र करते हुए कहा, यूपी में राम राज्य की अवधारणा पर ही शासन चल रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में अपराध और भय मुक्त माहौल से विकास का वातावरण तैयार हुआ है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो पेश, सुरेश कुमार खन्ना अभी भी भाषण दे रहे हैं, ठीक मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हुए हैं। समाज में परस्पर सहयोग एवं विश्वास, न्याय आधारित सुशासन, अपराध शून्यता तथा वर्ग भेद का पूर्ण अभाव, धर्मानुकूल आचरण को राम राज्य की प्रमुख विशेषताओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन हजारों वर्षों से भारत और विश्व को महत्तर जीवन आदर्शों की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करता रहा है। पिता के वचन का मान रखने के लिए समस्त राजसी वैभव को निसंकोच त्याग कर वनवास के लिए प्रस्थान करना और दुष्टों और अधर्मियों का दृढ़तापूर्वक दलन करना, ऐसे राजधर्म का अनुपम उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। यदि कहा जाए कि आज हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं राम राज्य की अवधारणा से अनुप्रेरित है और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी मान्यवर। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समर्थ, अगर आप सुन पा रहे हो तो इस बजट की बड़ी बातें क्या रही हैं? किन किन वजहों से यह बजट खास हो जाती है, क्योंकि इसके बाद से तो अब लोकसभा चुनाव है। आशुतोष, लोकसभा का चुनाव है और उसके लिए यूपी का बजट बहुत खास है और इसीलिए जो आप घोषणाएं सुन रहे हैं, सबसे बड़ा बजट इसको बताया गया है यूपी का। 7 लाख करोड़ के ऊपर का बजट ये बताया गया है। तो आप मानकर चलिए, जो धार्मिक चीजें हैं, जो धर्म नगरियां हैं, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, इन पर खास फोकस रखा गया है। प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ है, उसके लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। तो वहीं अयोध्या के एयरपोर्ट के विकास के लिए जो उसका सुंदरीकरण होना है और जो उसको बेहतरी की तरफ ले जाना है, उसके लिए 150 करोड़ का बजट जारी किया गया है। तो वहीं अयोध्या के समग्र विकास के लिए भी 100 करोड़ का बजट दिया गया है। इसके अलावा काशी के लिए भी अच्छा खासा बजट एलोकेट किया गया है। सरकार का कहना है कि जब से काशी कॉरिडोर बना है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और केवल धार्मिक तौर पर ही नहीं, लेकिन अगर आप गौवंश की समस्या की बात यूपी में करेंगे, जिसको लेकर विपक्ष लगातार उस मुद्दे को उठाता रहा है, उसके लिए भी बजट एलोकेट किया गया है। जो पशुओं की बीमारी है, उसको लेकर भी बजट एलोकेट किया गया है। माध्यमिक शिक्षा की आप बात कर लें तो वहां भी बच्चों के जो क्लास 1 से लेकर 8 तक के हैं, उनके स्वेटर्स को लेकर जो 1200 रुपए का डीबीटी में सीधे वो पेरेंट्स के खाते में पहुंचेगा, उसकी व्यवस्था भी करी गई है। और तमाम चीजें जो धरातल पर उतरनी है, उसके मेट्रो की आप बात करिए, जो कहीं ना कहीं जनता की जरूरतें हैं। कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, जो कि इनिशिएट कानपुर मेट्रो तो जरूर हो चुकी है, एक इनिशिएट आगरा मेट्रो भी होनी बाकी है। तो इन दोनों के लिए भी जो अमाउंट है, किस तरह से अयोध्या के लिए खास हो जाती है ये बजट समर्थ? और सबसे बड़ी बात, मतलब धर्मार्थ कार्यों पर हम गौर कर पा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बजट का जो है आवंटन हो रहा है, यानी धार्मिक पर्यटन पर भी फोकस है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी इससे कनेक्ट होता है। बिल्कुल आशुतोष, धार्मिक तौर, क्योंकि देखिए केवल धार्मिक की बात नहीं है, यहाँ पर टूरिज्म की भी बात है। ऐसा आपने कहा, अयोध्या में आप जब जाते हैं तो वहां का विकास, चाहे अगर सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है तो वहां पर ई बसें भी चल पा रही हैं, और अगर ई बसें चल पा रही हैं तो वहां उसमें बैठे कंडक्टर से लेकर ड्राइवर, उसके लिए भी कहीं ना कहीं उसको भी एक सैलरी मिल रही है। तो रोजगार का भी माध्यम बन रहा है टूरिज्म से, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं। हम जब अयोध्या में हम लोग कवर कर रहे थे, साउथ से तमाम लोग आ रहे थे, कर्नाटक से आ रहे थे। ये तस्वीर पहले अयोध्या में नहीं थी, लेकिन टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिसके चक्कर में होटल्स जो हैं
वो बढ़ रहे हैं। जो छोटे छोटे घर थे उनको गेस्ट हाउसेज में तब्दील किया गया है, तो घर बैठे उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का भी जरिया बना है। तो इसीलिए जो बजट अयोध्या के लिए एलोकेट किया गया है उसमें एयरपोर्ट भी आता है, उसमें सड़कों का चौड़ीकरण भी आता है, जो घाट है वहां उसका सुंदरीकरण भी आता है। और यही कहानी प्रयागराज की है, महाकुंभ 2025 में होना है, उसके लिए 2500 करोड़ राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं महाकुंभ में दी जाए, ये योजना राज्य सरकार की है। और इसीलिए 2500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं सरकार ने। धार्मिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जिक्र उसमें किया गया है कि जो रूट बनाया गया था, यानी कि भोलेनाथ जहां पर है वहां से लेकर जो गंगा तक का तट है वहां श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी है। ठीक है समर, आप जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे।